Hello student, I am Subhash Srivastava from LDC Institute of Technical Studies, Rock Prayagraj, Department of Mathematics। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा सेकेंड पार्ट की। जो यहाँ पर आपने पहले लेक्चर में देखा था कि कुछ ऐसी मैट्रिसेस थी जो शॉर्ट मतलब आपको लगेगा कि बहुत छोटी टाइप है इसकी, लेकिन यहाँ पर हम कुछ लॉन्ग टाइप मैट्रिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैट्रिक्स आपने फर्स्ट लेक्चर में किया था उसके बाद उन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस मैंने आपको समझाई थी वो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो अब यहाँ पर हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपका एक टाइप है मैट्रिक्स का। इसमें है इसकी डेफिनेशन, इट स्विचेस द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो एंड मैट्रिक्स it produces another matrix and denoted by a to the power t। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि जो अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है a और उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो उसमें हमें करना क्या होगा कि जो आपके पास एलिमेंट रो में है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉलम के एलिमेंट हैं उसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, ए मैट्रिक्स है आपके पास जिसमें रो में आपके पास एलिमेंट हैं 1 3 5 और सेकंड रो के एलिमेंट हैं 2 4 6। मैंने आपको बताया कि जो रो के एलिमेंट हैं उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉलम के एलिमेंट हैं उसको हम रो में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाता है। यहाँ आप रो में देखिए एलिमेंट 1 3 5, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया 1 3 5 कॉलम में, यानी आपका ये C1 कॉलम है और ये R1 रो है। तो R1 को मैंने C1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो आपकी सेकेंड रो R2 है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है सेकेंड कॉलम में। यहाँ पर जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पर जो रो के एलिमेंट्स हैं उसको हमने कॉलम के एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके की जो भी मैट्रिक्स होगी तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट आपकी लाइन है, एंड ए मैट्रिक्स प्रोड्यूस अनदर मैट्रिक्स। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है आपकी वो दूसरी मैट्रिक्स को भी प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है तो वो सीधा सीधा डेफिनेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। फिर सेकेंड टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप यहाँ पर आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें देखिएगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज एंड इट ऑब्टेन्ड एज आइडेंटिटी देन इट सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई है, सपोज करिए कि ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो हमें करना क्या है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज। तो अगर हम यहाँ पर किसी मैट्रिक्स ए का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या किसी ट्रांसपोज का उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होती है। तो यहाँ पर हमें अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट होती है तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ये आपका कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू दिया है, रो में एलिमेंट है cos x sin x माइनस sin x और cos x। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो के आपके पास एलिमेंट हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में सारे एलिमेंट कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको मिल गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम अगर इस मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यहाँ आप देखिएगा cos x इंटू cos x, ये आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, cos स्क्वायर x हो गया। फिर यहाँ पर हम देखेंगे प्लस sin x इंटू sin x, तो ये आपका sin स्क्वायर x हो गया, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x प्लस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x हो गया। फिर हम क्या करेंगे, cos x इंटू माइनस sin x, तो ये माइनस cos x इंटू sin x हो गया। फिर sin x इंटू cos x, तो प्लस sin x इंटू cos x हो गया। फिर यहाँ पर आइए
माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये आपको मिल गया, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ये मिल गया। फिर इसको हम करेंगे माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होती है, ये होती है इक्वल टू 1 के। और यहाँ पर आपका साइन निगेटिव इधर पॉजिटिव वैल्यू सेम है तो ये आपका हो जाएगा 0। फिर सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर भी होगा, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है I2, ये इक्वल किसके है, आइडेंटिटी के इक्वल है। और इस आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है, इस आइडेंटिटी का ऑर्डर आपके पास 2 है, तो हमें सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो n लिखा है इसका n, इसमें n की जो वैल्यू है वो 1 to इनफाइनाइट हो सकती है, यानी कि जिस भी ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड होगी। फिर इसके बाद हम आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। Triangular matrix, a square matrix is said to be a triangular matrix if the elements above are below the principal diagonal are 0। अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनल बिलो डायगोनल प्रिंसिपल फॉलो करे। डायगोनल प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास A B C D E F G H I, तो यहाँ पर इसकी जो डायगोनलाइजेशन की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, वो नॉन जीरो होने चाहिए। फिर तो अब इसमें डायगोनल एलिमेंट अगर आपके नॉन जीरो होंगे, बाकी के एलिमेंट अगर आपके जीरो होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो होने चाहिए, उसमें भी कंडीशन क्या है कि ये 2 टाइप की होती है। सबसे पहला आपके पास है अपर ट्रायंगुलर, यानी कि यहाँ पर AIJ क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो AIJ आपके अगर 0 होते हैं जहाँ पर I इज ग्रेटर देन टू J। अब इसका मतलब समझिएगा, ऐसा एलिमेंट मैट्रिक्स का जहाँ पर I इज ग्रेटर देन J है, जहाँ पर रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा है, उस पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका A11 है, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट आपका क्या है, नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये है A21, यहाँ पर आपके पास क्या है, रो आपका 2 है और कॉलम 1 है, तो ये आपका 0 है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर रो आपका 3rd है और कॉलम 1 है, I इज ग्रेटर देन टू J है। इस पोजीशन पर भी हम देख रहे हैं I इज ग्रेटर देन टू J है। क्यों, यहाँ पर पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है A32। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AIJ जब कंडीशन आपकी I इज ग्रेटर देन टू J होगी, तो उस कंडीशन में AIJ अगर आपका 0 होता है तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड होती है। फिर हम नेक्स्ट में आएंगे लोअर ट्रायंगुलर। ये आपका जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 2 टाइप की है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर में हम क्या देखेंगे, इफ AIJ इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज लेस देन टू J। अब इसमें सेम कंडीशन आपकी क्या हो गई, अपोजिट हो गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर I क्या है, लेस देन टू J, यानी J बड़ा होगा I से। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर I और J दोनों बराबर हैं, यहाँ पर I आपका J से बड़ा है, यहाँ पर आपका I J से बड़ा है। यहाँ पर I और J दोनों बराबर हैं, यहाँ पर आपका I J से बड़ा है और इस जगह पर भी I आपका J से बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 0 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप तीनों में देखेंगे कि जो J की वैल्यू है वो I से ज़्यादा है। क्यों, ये एलिमेंट है ये कौन सा, A12। तो यहाँ पर A12 पर I आपका 1 और J आपका 2 है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि I इज लेस देन टू J। इस पोजीशन पर भी सेम प्रोसेस है कि I इज लेस देन टू J हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो दूसरी चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स के लोअर साइड में एक ट्रायंगल प्राप्त होता है और दूसरी कंडीशन जो है उसमें क्या होता है कि ये आपको अपर साइड में एक ट्रायंगल फाइंड होगा जो कि किससे बना होगा, 0 पॉइंट से, 0 एलिमेंट से बना होगा।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल प्रॉपर्टी को, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनलाइजेशन को सेटिस्फाई करे, और उस डायगोनलाइजेशन की प्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगे कि जो एलिमेंट आपके हैं उसमें जब i ग्रेटर देन टू j होता है और जब j ग्रेटर देन टू i होता है तो वो एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज समझा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इसके बाद कुछ और मैट्रिसेस बची हैं जिसको हम कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।